नारकुंड गांव के एक बर्फीली घाटी में बसा छोटा सा गांव। लोग कहते थे नीले पत्थर को मत छूना, वहां एक जिन कैद है। 17 साल की सायरा के मन में हमेशा सवाल था, आखिर उस पत्थर में क्या है। एक दिन उसे अपनी माँ की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, सायरा अगर तू ये पढ़ रही है तो जान ले, पत्थर के पीछे जो सच छुपा है वही तेरा भविष्य है। सायरा उस रात जंगल में निकलती है और जैसे ही वह पत्थर को छूती है आवाज गूंजती है, आखिरकार तू आ गई। पत्थर नीली रोशनी से जलने लगता है, हवाएं तेज चलने लगती है और सामने एक भयानक चेहरा बनता है। वह एक जिन होता है। सायरा डरती है लेकिन भागती नहीं। जिन कहता है, मैं तेरा रक्षक हूँ और तेरा पिता भी। सायरा चौंक जाती है, पिता? लेकिन मेरी माँ तो कहती थी तुमने उसे मार डाला। जिन बताता है कि सायरा की माँ एक जादूगरनी थी जिसने सायरा को अपनी शक्तियों से बांध रखा था। सायरा का खून आधा इंसानी और आधा जिन्नी है। और फिर जिन सायरा को जिन्नों की दुनिया में ले जाता है, जहाँ एक गुफा जिसमें जादुई खंबे और उड़ते पत्थर हैं। वहाँ सायरा को उसकी असली ताकत दिखाई जाती है। बिना छुए चीजें हिलना, नीली आग के रक्षक बनना, सपनों में घुसकर दुश्मनों को देखना। पर तभी वहाँ पर जिन्होंने जिनको पत्थर में कैद किया था, पुराने रक्षक वो लौट आते हैं। वो कहते हैं, सायरा तुम्हारा जन्म ही एक पाप है, तुम्हें खत्म करना होगा। सायरा अब कमजोर नहीं थी, और फिर रक्षकों और सायरा के बीच भयंकर जादुई युद्ध होता है। सायरा की आंखों से नीली रोशनी फूटने लगती है और वह अपनी माँ की सच्चाई भी देख लेती है, जिसमें उसकी माँ ने ही जिन को पत्थर में कैद किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि सायरा कभी भी जिन्नी शक्ति ना पहचान पाए। सायरा अब सब कुछ जान चुकी है। आखिर में वो कहती है, ना मैं इंसान हूँ ना ही जिन, मैं सायरा हूँ और अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। सायरा उन रक्षकों को हराती है और बाद में वह जिन की दुनिया की नई रानी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।